Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों के, तो गाइस आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो आपको क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ, फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो आपके अप्रैल में होने वाले हैं। ठीक है, किस किस चीज़ के, उसके साथ साथ आपके कमेंट्स आ रहे थे कि बीएड का री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा और बीएड का फाइनल एग्ज़ाम और पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ एलएलबी और बीएलएलबी का फाइनल एग्ज़ाम्स कब तक होंगे और साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा और पैटर्न क्या रहने वाला है। इसी के साथ साथ सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या ये जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं इनसे कुछ प्रभावित होगा या रिजल्ट या एग्ज़ाम जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली न्यूज़ यानी कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ दी हुई है उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं आपके। तो ये ऑफिशियली न्यूज़ है, कह सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है। आज की न्यूज़, आज की अपडेट इससे आ गई है कि विश्वविद्यालय सम सेमेस्टर की परीक्षाएं के लिए केंद्र बनाने की तैयारी, यानी कि सेंटर्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिए गए हैं और बात करी गई अप्रैल में शुरू होंगी परीक्षाएं। 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ आपके इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे जो आपकी सम सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं या सम सेमेस्टर परीक्षाएं जो होने वाली हैं अभी, ठीक है, वार्षिक वाली या छमाही वाली जो बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, यानी कि दीपावली के बाद में इस चीज़ पे ज़ोरों शोरों से काम चलना शुरू हो जाएगा। क्या बात करी गई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो यहाँ बात करी गई, कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल में प्रस्तावित हैं। इसमें 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के केंद्र निर्धारित की तैयारी चल रही है। प्रश्न पत्र भी तैयार कराए जा रहे हैं, सचल दल भी बनाए जा रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल में कराएंगे। इसकी तैयारियां करते हुए परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कॉलेज की रिपोर्ट जुटाई जा रही है। बीते साल के मुकाबले परीक्षा केंद्रों में कटौती हो सकती है। केंद्र बनाने से पहले उनमें संसाधनों का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य हो रहे हैं, प्रश्न पत्र बनाए जा चुके हैं, इनकी छपाई होने बाकी है। सचल दल की 4 टीम बनाएंगे। ज़रूरत पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें वरिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा करने के लिए होली के बाद बैठक भी की जाएगी। बैठक में परीक्षा संबंधी कार्य की जिम्मेदारी भी तय कर दी जाएगी। आगे इन्होंने क्या कहा है, उसके अंदर कहा गया है, दागी कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, यानी कि जो नकल वगैरह की चीज़ें पकड़ी गई हैं जिन कॉलेज में या जिन जो कॉलेज हाईलाइट हैं चीज़ों को लेके, उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा, सरकारी कॉलेज ही सिर्फ केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा केंद्र बनाने में विशेष सावधानी बरती जा रही है। दागी कॉलेज को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए बीते 4-5 सत्रों की परीक्षाओं का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। परीक्षा के बीच जिन केंद्रों में गड़बड़ी हुई है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की जाएगी निगरानी, ठीक है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और इससे निगरानी करी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे कि ये सीधे विश्वविद्यालय के नियंत्रक कक्ष से जुड़े होंगे। खंडारी परिषद में नियंत्रक कक्ष बनाया जाएगा। यहाँ से सभी केंद्रों की निगरानी होगी। संदिग्ध या फिर अन्य गड़बड़ी पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बात करी गई है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई। यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है काम अपना जोरों शोरों से कर रहा है। होली की वजह से चीज़ों में थोड़ा सा डिले आ रहा है। अब चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर कि आपके क्या क्या। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बीएड री एग्ज़ाम रिजल्ट्स को लेके, बीएड फाइनल एग्ज़ाम और पैटर्न को लेके, और एलएलबी और बीएलएलई फाइनल एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स को लेके। समर सेमेस्टर के बारे में पता चलेगी कि आपको अप्रैल में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल है। बाकी काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, जो आपको नीड है तो उनको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्सेज चल रहे हैं। होली के
अवसर पे आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ को जाके विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। ओके, अब आपके कमेंट्स के ऊपर से देख लेते हैं क्या कमेंट्स हैं। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे राशि का है, 41 मिनट पहले ही इनका कमेंट आया हुआ था। सी सर, जनवरी 2025 बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, सभी का पर्सनली रिप्लाई वैसे मोस्टली मैं कर देता हूँ, बट इसी वजह से मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं यहाँ पे। तो देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो बेसिकली अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जो चीज़ों में डिले हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि कॉलेज वालों ने अभी काफ़ी सारा डाटा जो है या स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा। इस वजह से कॉपियाँ चेक हो गई हैं, दोबारा से उनको रीचेकिंग के लिए भेजा गया है कि ताकि जो पिछली बार गड़बड़ी हो वो इस बार गड़बड़ी ना हो। तो अब कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो मान के चलिए होली के बाद में ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है, या मिड मार्च तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के, दोनों के पेड बैचेस चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना अंदाजा लग जाता है पेपर देने के बाद में कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, ठीक है। और अभी जो अगर इस ऑफ़र का लाभ उठाना है तो होली पे स्पेशल ऑफ़र है आप सभी के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी आपको। यहाँ पे एक कमेंट है यश प्रताप सिंह का, जिन्होंने पूछा है सर DBREU बीएससी री एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएगा सर जी, 7 मार्च हो चुकी है, ठीक है, 2 दिन पहले का कमेंट है इनका। तो देखिए, मान के चलिए अब जो यूनिवर्सिटी है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पहली बात तो लगी हुई है, लेकिन रिजल्ट्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने गाइड कर दिया है, कह दिया है कि मार्च तक आपको सारे रिजल्ट्स निकालने ही हैं, ठीक है। तो मार्च में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब मान के चलिए मिड मार्च में आपको देखने को मिलेगा, या होली के बाद में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। आगे तो ये एडवोकेट सैम करके हैं, इनका कमेंट है कि सर पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाओ LLB के। तो देखिए, LLB या फिर BLLB दोनों की बात कर लेता हूँ। तो अभी तक आपके एग्ज़ाम्स जो हो रहे थे वो MCQ बेस पे हो रहे थे, ठीक है। और अब आगे देखो, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम पे पैटर्न चेंज करती है, पिछले कई वर्षों में ये चीज़ देखने को मिली है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन आप दोनों में करिए, क्योंकि आप भविष्य में एडवोकेट बनने वाले हैं, यानी कि वकील बनने वाले, तो आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, इन्हेंस होगी, उतना आपको आगे बेटर होने वाला है। लेकिन आप लोग थ्योरी को कंप्लीट करिए, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप MCQ लगाइए, ठीक है। तो पैटर्न के रिगार्डिंग कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग आप MCQ बेस पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे ही होगी ऑफिशियल अपडेट आएगी तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 7 दिन पहले का ये कमेंट है एक, ठीक है, दीपक राज भाई, 1 मंथ हो चुका है और 5 दिन बोला था परसों कोई शक्ति न्यूज़ तक कोई वीडियो डाल से, इस पे हमारी और दिमाग और दोनों खराब हो जाता है। देखिए, जो चीज़ें हमें मिलती हैं दीपक भाई, तो हम वहाँ से चीज़ों बताते हैं। और कुछ लोग यूनिवर्सिटी में हैं, तो स्टार्टिंग में आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो चुकी थी, उसके बाद में कुछ कॉपियों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से कॉपी को दोबारा से रीचेकिंग के लिए डाला गया है, ठीक है, ताकि जो पिछली बार हुआ था बच्चों के साथ में वो इस बार ना हो। इस वजह से इन्होंने उन कॉपियों को दोबारा से चेकिंग करवानी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, नंबर 1 भी चलता है, नंबर 2 भी चलता है। तो नंबर 2 के कुछ आंकड़े सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से उन कॉपियों को वापस से रीचेकिंग के लिए डाला गया है, क्योंकि कुछ लोग दूसरे हैंड से अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, नंबर्स वगैरह को, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा वो चीज़ें, इस वजह से उस चीज़ को रोक दिया गया। और अब कॉपी दोबारा से रीचेकिंग होने के बाद में मान के चलिए कि रिज़ल्ट जो है अब आपको मार्च के लास्ट तक या मिड या होली के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, मेरा मेन मोटिव होता है कि आप लोग परेशान होते हैं, बार बार कमेंट्स कॉल आते हैं, तो इस वजह से एक वीडियो बना के उन चीज़ों को बताया था, ताकि आप थोड़ा सा धैर्य रखें चीज़ों को। बाकी रिजल्ट तो आज या कल में आ ही जाएगा। रिजल्ट बस वही है ना कि टाइम पे जाएगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं अटके हुए सेकेंड ईयर वाले, ठीक है, तो उनका आगे कुछ और कर सकते हैं। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी लेट है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ और कमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। अमितेश राज का कमेंट है 7 दिन पहले का, इन्होंने पूछा है कि बीएड एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो देखिए, फाइनल एग्ज़ाम्स की जो अगर बात करता हूँ मैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आपको कब तक देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले तो अभी जो री एग्ज़ाम वाला है, तो ये आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जैसे ही आपका ये
रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के बाद में आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, उसमें भी करीब 1 महीना लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की जो मैं बात करता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आपके कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जून जुलाई के नियर अबाउट पहुंच गए, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जून जुलाई के आसपास पहुंच गए। आप जो अगर पैटर्न की बात कर लेता हूं, क्योंकि पैटर्न को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक आपका पैटर्न एमसीक्यू बेस चल रहा था। और लेकिन आप लोग अपनी तैयारी दोनों बेस पे करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो कोई पैटर्न डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव बेस तैयारी करी हुई है तो एमसीक्यू आप आराम से अटेंड कर देंगे, क्योंकि पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए, कुछ चीज़ें अपनी आप प्रिपेयर हो जाती हैं। भाई किसी कैंडिडेट को डाउट कोई क्वेरी हो तो अपना परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पेड बैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे जाएँ तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई और कमेंट्स या कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, तो वहाँ से मैं आपको चीज़ों को बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड